और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का सीधा जवाब दिया है। मैक्रों ने इस पर लिखा कि फ्रांस राष्ट्रों की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ना तो यूक्रेन में, ना ही ग्रीनलैंड में और ना ही कहीं और ऐसी स्थिति में कोई धमकी हमें प्रभावित कर सकती है। तो सीधा स्पष्ट जवाब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर मैक्रों ने दिया। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश में था। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट करता था। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि आरोपी ने बजरंग दल की तर्ज पर हैदरी दल बनाया हुआ था। हैदरी दल नाम से सोशल मीडिया पर बनाए अकाउंट से ये भड़काऊ पोस्ट करता था। मास्टरमाइंड मजहर पुरानी और फर्जी वीडियो को एडिट करके उत्तर प्रदेश की फिजा में जहर घोलने की कोशिश करते थे। खुलासा हुआ है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय हैदरी दल, मुजहर जैसे नामों से कई अकाउंट बना रखे थे और उसका नेटवर्क बरेली तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जहरीला नेटवर्क 100 से ज्यादा शहरों में फैला हुआ था। पुलिस ने संगठन से जुड़े 65 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट की पहचान की है। पुलिस की पूछताछ में मुफ्ती खालिद नाम के शख्स का पता चला है, जिसे पुलिस अब तलाश कर रही है, जो संगठन का मेंबर है। और अब देखिए राजनीति से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने इन राज्यों के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों से जुड़े हुए अहम फैसले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा ही लिए जाएंगे। मणिकर्णिका मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा बीजेपी सरकार विरासत को बर्बाद करना चाहती है। कहा सरकार को विरासत का संरक्षण करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, ना कि नष्ट करना चाहिए। बीएमसी चुनाव के नतीजों को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता, पैसा और दबाव से लोग तोड़े जा सकते हैं, लेकिन जमीनी शिवसेना और कार्यकर्ताओं की निष्ठा को खरीदा नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने घुसपैठ को लेकर ममता सरकार पर कड़ा प्रहार किया। कहा बंगाल में भी बांग्लादेश जैसा हाल, जिसकी जड़ घुसपैठी है। अगर बंगाल को बचाना है तो ममता बनर्जी को जाना ही होगा। आतिशी की वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा बीजेपी में हिम्मत है तो इसे कोर्ट में पेश करें। साथ ही गुरुओं की बेअदबी करने वाले मंत्री कपिल मिश्रा को बर्खास्त करने की एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने मांग की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मॉर्निंग जी में मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हार्दिक दवे और चलिए आपको दिल्ली एनसीआर के हवा के बारे में बताते हैं, यहाँ के मौसम के बारे में बताते हैं। दरअसल ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है और इस घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। घने कोहरे से यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से रुकी नजर आ रही है। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में कोहरा इतना ज्यादा है कि चाहे मोती बाग हो, आईटीओ हो, लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। 10 मीटर दूर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सफेद सफेद आसमान नजर आ रहा है। सड़क पर भी सफेदी छाई हुई है। नोएडा का डीएनडी देख लीजिए, सेक्टर 18 देख लीजिए। और इसके तहत कई कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़े काम बंद रहेंगे। साथ ही ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर से निजात मिल सके। इससे पहले दिल्ली की हवा दिसंबर में भी बेहद खतरनाक स्थिति में दर्ज की गई थी, जिसके बाद ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू किए गए थे। हालांकि बाद में हवा में सुधार होने के चलते प्रतिबंध हटा दिए गए थे, जिसके बाद दोबारा शनिवार से इसे फिर से लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आज घने कोहरे का अलर्ट है। यूपी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो देखिए कोहरे की वजह से गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। कड़ाके की ठंड है, यूपी में ठिठुरन बढ़ गई है। साल 2025 में सोने की कीमतों में आई तेजी ने भारतीय परिवारों की संपत्ति को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जिससे रिपोर्ट के अनुसार नेट वर्थ में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। बीते साल सोने की चमक के सामने सभी निवेश फीके नजर आए। साल 2025 में जहां एक तरफ शेयर बाजार में सुस्ती का माहौल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सोने की चमक ने भारतीयों को मालामाल कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल भारतीय घरों की संपत्ति में करीब 117 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 2.5 सालों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताई जा रही है।